राजा लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई 50,000 शेयर्स की। 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपए ले रही है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए ले रही है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस यानी कि 2 रुपए ले रही है। एप्लीकेशन आई 70,000 शेयर्स की, जिसमें से कंपनी ने सभी को प्रोराटा बेसिस पे अपने 50,000 शेयर अलॉट कर दिए और ये कहा कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा उसको अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या करा है मैं बता देता हूँ। ये मैंने 70,000 इंटू 3 लिखा है, 50,000 इंटू 3 लिखा है, 20,000 इंटू 3 लिखा है। क्योंकि हुआ क्या कि 2,10,000 रुपये जो एप्लीकेशन मनी आई होगी उसमें से 1,50,000 रुपये तो चले गए होंगे कैपिटल में और बचे हुए 60,000 रुपये जो 20,000 शेयर उनके एक्स्ट्रा मांगे हुए थे वो पैसे ट्रांसफर कर दिए गए शेयर अलॉटमेंट में। तो आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको जो शुरू की 2 एंट्रीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। जो इस तरह से बनाई जाती है, पहली एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। मैं फिलहाल सिर्फ इतना लिख रहा हूं लेकिन आप पूरा लिखिएगा बच्चों। यहां पे 2 10 लिख दीजिएगा, जितनी एप्लीकेशन आई इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। सही है बच्चों। अब सेकेंड एंट्री में शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, तो जो आप करते ही करते हैं वो अब भी करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट और लिख दीजिए। जो एक्स्ट्रा पैसा होता है प्रोराटा कैटेगरी का उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ये पैसा आया निकलकर 60,000 रुपये। कैपिटल में तो जाएगा केवल 1,50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बन गई हमारी अलॉटमेंट तक की, सॉरी शुरू की 2 एंट्रीज। ठीक है, 2,10,000 रुपये आपको टोटल पैसा रिसीव हुआ था, जिसमें से आपने 1,50 ही कैपिटल में डाला, जितने शेयर इशू किए थे उनका पैसा, और जो बचा हुआ 60,000 रुपये है वो आपने ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड शेयर अलॉटमेंट। यानी आगे जाके उन शेयर होल्डर्स को 60,000 रुपये कम देने होंगे क्योंकि इनके पहले ही आ चुके हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, और अब जो अलॉटमेंट ड्यू भी कराई जाएगी तो वो 50,000 शेयर से कराई जाएगी, जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्रीज और आगे की वो पढ़ते हैं कि किसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, जब अलॉटमेंट मांगी गई तो सभी शेयर होल्डर्स ने तो पैसा दे दिया, मगर रमेश जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, याद रखिएगा बच्चों, रमेश ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और इसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, उसके बाद ही फर्स्ट कॉल करी गई है और फिर आधार जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसका शेयर भी फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी, और कंपनी ने फॉरफीट किए हुए शेयर्स में से केवल 900 शेयर ही रीइश्यू करे। 8 रुपए पर शेयर बेचा गया उनको फुली पेड अप मानते हुए, और ये भी कहा है कि इन रीइश्यूड शेयर्स में रमेश के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है, आपसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं। तो देखिए बच्चों, अलॉटमेंट की एंट्रीज करने से पहले मैं आपको रमेश का कॉल सिनेरियो और अलॉटमेंट बता दूं कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि जो ये 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए थे एप्लीकेशन पे, जिन्हें हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था, उनमें कुछ पैसा रमेश का भी तो होगा। हमें वो पता करना है कितना पैसा रमेश का पहले आया हुआ था टुवर्ड्स अलॉटमेंट, उतना पैसा डिडक्ट करके उसका आरियर निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि रमेश के हमें पता ही नहीं शेयर कितने हैं, क्योंकि ये तो शेयर वो हैं जो उसने मांगे थे। तो सबसे पहले उसके अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए, अलॉटेड शेयर्स ऑफ रमेश। तो रमेश के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए आप
को मालूम है टोटल अलॉटेड शेयर कितने थे 50,000, टोटल अप्लाइड शेयर कितने थे 70,000 इंटू 700 कर दीजिए। तो अलॉटेड निकालने हैं तो प्रोराटा कैटेगरी के अलॉटेड शेयर ऊपर रखिए, टोटल अप्लाइड शेयर नीचे रखिए और इंटू इसके अप्लाइड शेयर, तो इसके अलॉटेड शेयर आ गए 500। तो हमें पता चल गया कि रमेश को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। अब हम ये भी जान सकते हैं रमेश ने कितना पैसा फालतू दिया था ऑन एप्लीकेशन। ये देखिए रमेश ने मांगे थे 700 शेयर, रमेश को मिले हैं केवल 500 शेयर्स। तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ था, जिसे ट्रांसफर किया गया था अलॉटमेंट में, वो है 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा, जो कि 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपये बनता है। तो उसके 600 रुपये इसका मतलब पहले से आए हुए थे कंपनी के पास, और अब उसे देने हैं 500 इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपए की है। और उसका जो पहले का आया हुआ पैसा है वो हटा दीजिए 600 रुपये, तो उसका जो अरियर आएगा वो आएगा 1900 रुपये। दिस इज द कॉल्स इन अरियर ऑफ रमेश एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसका अरियर से 2500 आता, मगर क्योंकि ये प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इसका पैसा कुछ ना कुछ पहले पक्का आया हुआ है, जिसकी वजह से ये 600 रुपये जो इसके पहले के आए हुए थे वो हटाने पड़े और इसका अरियर आया केवल 1900 रुपये। आइए अब बना लेते हैं बच्चों एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट। पहले उसको ड्यू कराया जाता है, आप जानते हैं, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब हम अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल शेयर है 50,000, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, तो ये हो गया 2,50,000। इतने अमाउंट से अलॉटमेंट ड्यू कराई गई। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग पे एरियर्स है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। हमें ये एंट्री बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जो इसके लिए वर्किंग थी वो पहले इस पर कर चुके हैं। 60,000 रुपये हमारे पहले आए हुए थे टोटल, तो यहां पर आएगा 1,90,000। अरियर हमने अभी निकाला 1900 रुपये आया था जो रमेश का था, 1,90,000 में से 19 गया तो 1,88,100। ये आ गया हमारा अलॉटमेंट का अरियर भी, और अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बन गई। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया, ये अलॉटमेंट रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट तक की तो कहानी खत्म हो गई। आगे फर्स्ट कॉल मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि रमेश का शेयर जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर लिया गया था। तो मैं बता दूं बच्चों, ये है एप्लीकेशन का पैसा जो रमेश ने दे दिया था, ये अलॉटमेंट का पैसा जो रमेश ने नहीं दिया, यह है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो रमेश से मांगा नहीं गया। और रमेश के पास 500 शेयर है, ना कि 700, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 700 शेयर तो उसके अप्लाइड शेयर्स थे। ठीक है बच्चों, अब जब रमेश के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो एंट्री बनेगी बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पूरा लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग। तो कैपिटल में जितना पैसा कॉल्ड अप है वो लिखा जाता है, तो 500 इंटू 8, क्योंकि 10 रुपये में से 2 रुपये कॉल्ड ही नहीं हुए हैं, तो ये आ जाएगा 4,000। इसका कॉल्स इन अरियर लिख दीजिए, जो कि है 1900 रुपये। होना चाहिए था 2500, लेकिन 600 रुपये क्योंकि मिले हुए थे तो हमने वो 600 हटा दिए थे। और इसका मिला हुआ पैसा लिख दीजिए 2100, जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया। कायदे से तो उसने सिर्फ 3 रुपये दिए हैं एप्लीकेशन के, तो 500 इंटू 3 1500 होना चाहिए, लेकिन जो 600 रुपये हमने
कॉल्स इन अरियर से माइनस किए वो एक तरह से यहाँ माइनस हो गए और यहाँ प्लस हो गए, क्योंकि 2500 होता अगर अरियर और ये सिर्फ 1500 होता तो 600 यहाँ माइनस हो गए, 600 यहाँ प्लस हो गए, आप समझ लीजिए। उसकी वजह से इसका मिला हुआ पैसा 600 रुपये बढ़ गया, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ था, और अरियर 600 रुपये कम हो गया। वरना 500 इंटू 3 1500 है ना बच्चों, 500 इंटू 8 4000, 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 5 2500। कायदे से तो ये होना चाहिए था, लेकिन जो 600 रुपये हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ था रमेश का, वो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके शेयर फॉरफिट करने के बाद ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई थी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो की जाएगी बच्चों, वो की जाएगी अब, टोटल शेयर 50,000 हैं, उसमें से 500 शेयर रमेश के कम कर दीजिएगा, तब करिएगा। तो शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगी 49,500 इंटू 2, दैट इज ₹99,000। इतने अमाउंट से ही आप एंट्री बनाएंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री। तो उस समय जो अरियर आया है वो आधार का आया है, और आधार के अलॉटेड शेयर 500 हैं। यहां पर अरियर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, वो केवल तभी आती है जब अलॉटमेंट का अरियर निकाला जाता है प्रोराटा वाले के क्वेश्चंस में। फर्स्ट कॉल के वक्त कोई खास दिक्कत नहीं है, जैसे आप पहले करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही करते जाइए। आधार के पास 500 शेयर थे, 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो आधार का अरियर हो गया 1000, 99,000 यहाँ आ जाएगा और 98,000 यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से हमारे आधार के शेयर भी, सॉरी अभी फॉरफिट तो नहीं हुए, उनका अरियर रिकॉर्ड हो गया। अब हमें आधार के शेयर करने हैं फॉरफिट, क्वेश्चन में कहा गया था, तो कर लेते हैं। अब देखिए आधार के केस में कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तीनों चीज मांग चुकी है। ये वो दे चुका है, ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया। तो जब आधार के शेयर फॉरफिट किए जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 इंटू 10 पूरे 5,000 से। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 500 इंटू 8 4,000 से। यहां नॉर्मल तरीके से ही करा जाएगा, कोई माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से फॉरफिट किया जा रहा है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यहां आ जाएगा 1,000 रुपये। इस तरह से हमारे आधार के शेयर भी हो गए फॉरफिट। अब करे जाएंगे शेयर्स रीइशू, और केवल 900 शेयर रीइशू हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें रमेश के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है। तो शेयर्स रीइशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उस पे शेयर्स थे व्हाट डू यू कॉल 600, सॉरी टोटल 900 थे जो रीइशू करे गए हैं। इनको बेचा गया है 8 का और फुली पेड अप मान के बेचा गया है। तो कैपिटल में तो आप पूरा 10 ले सकते हैं, बैंक में 8 लेंगे और शेयर फॉरफीचर में 2। फुली पेड अप मान के बेचा है तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपनी मान रही है कि कंपनी का शेयर की पूरी फेस वैल्यू मिल चुकी है, दैट्स वाई 8 रुपये उन्होंने लिए,
2 का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लिया जाता है, दैट्स वाई, इंटू 900 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 7,200, ये आ जाएगा 1,800 और ये आ जाएगा 9,000। ये हो गया हमारा रीइशू भी। अब रही बात गेन निकालने की और गेन की एंट्री की, तो पहले एंट्री कर देते हैं। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल गेन है। अब ये निकलेगा कैसे, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस अमाउंट को फिल कर देंगे। तो रमेश के शेयर्स थे 500, आधार के शेयर भी थे 500 जिन्हें फॉरफीट किया गया। रमेश का फॉरफीट अमाउंट 2,100 रुपये था, आप चेक कर सकते हैं। आधार का फॉरफीट अमाउंट 4,000 था, आप चेक कर सकते हैं। अब इनके वो शेयर लिखिए जो रीइशू हुए हैं, और फॉरफीट हुए तो 1,000 शेयर थे, लेकिन रीइशू केवल 900 शेयर्स हुए हैं। उसमें भी 500 शेयर्स पूरे पूरे रमेश के इंक्लूड हैं, क्वेश्चन में कह रखा है ऐसा, दैट्स वाई। तो इसका मतलब आधार के केवल 400 शेयर्स ही रीइशू हुए होंगे। इसके 500 शेयर का मिला हुआ पैसा 2,100 है, तो 500 का फिर से 2,100 ही आ जाएगा। फॉरफीट शेयर का फॉरफीट अमाउंट, रीइशूड शेयर का फॉरफीट अमाउंट, फॉरफीट शेयर का फॉरफीट अमाउंट, रीइशूड शेयर का फॉरफीट अमाउंट, 500 इंटू 8 4,000, 400 इंटू 8 3,200। तो जितने शेयर रीइशू हुए उनका फॉरफीट अमाउंट 5,300 रुपये है, 5,300। और इन पे कितना डिस्काउंट दिया गया, इन पे डिस्काउंट दिया गया है 1,800 रुपये का, तो उसे माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ गया 3,500। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये गेन निकाला गया। क्लियर बच्चों? 500 शेयर का 2,100 मिला हुआ है, तो 500 शेयर का 2,100 ही होगा। 500 शेयर का 4,000 है, तो 400 शेयर का 3,200 होगा। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाला जाता है, क्योंकि गेन उन्हीं शेयर पे निकालना चाहिए जिन शेयर्स को हमने रीइशू किया। तो फॉरफीट अमाउंट भी उन्हीं का लेना है जितने शेयर रीइशू करे गए। ऐसे तो फॉरफीट अमाउंट 6,100 है, इसमें से 1,800 माइनस करोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा आपका। आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो 3,500 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम बताने की जरूरत है बच्चों क्या? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर्स या कंपनी अकाउंट्स, आप कुछ भी कह लीजिए इस चैप्टर को। थैंक यू बच्चों।